अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 26 जुलाई 2024 जुमातुल मुबारक। बहुत ही अहम दिन है और चीज़ें अब आगे क्या चल रही हैं। अब एक बात तो वाज़ेह तौर पर समझ लें, ताकत का महवर एक ही जगह है, एक ही शख्स है जो ज़ेर बहस है। मुल्क की इकॉनमी हो, मुल्क की सियासत हो, अदालतें हों या बैन अल-अक़वामी दुनिया हो, और उस शख्स का नाम इमरान खान है। दूसरा, वो अभी बात करेंगे, दूसरा इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला आज कल कर दिया है, वो एकदम कल क्यों हो गया है, वो असल हक़ाइक़ आपके साथ मैंने बताने हैं। और आगे अब क्या होगा, 41 नशिस्तों का क्या होगा और इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपके सामने एक तो बात सामने रख दें कि इस वक्त ताकत का महवर, मरकज़ और एक ही शख्सियत है जो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है। चाहे ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन हो, यानी एक पाकिस्तानी बैठकर वो डर और खौफ इतना है कि जेल में बैठकर इलेक्शन जीत जाएगा। जुल्फ़ी बुखारी से मेरी बड़ी तफसीली बात हुई और बुशरा बीबी के कहने पे मेरी बात हुई उनसे, और मैंने हालात और वाक़यात सारे सामने देखे। मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की उनके साथ। बाकायदा अभी फाइनल स्टेज की तरफ क्या जाता है, इमरान खान साहब की मर्ज़ी से जाएगा अगर इमरान खान साहब जाएंगे, लेकिन ग्राउंड बन रही है। और अगली बात जो है कि UN कन्वेंशन ऑन करप्शन, UN वर्किंग पेपर जो है, जो इमरान खान के आर्बिट्रेरी डिटेंशन पे है, वो UN की पार्लियामेंट में मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि डिस्कस होगा, UN के प्राइम मिनिस्टर तक जाएगा। और उस आर्बिट्रेरी डिटेंशन के ऊपर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, सहाफ़ियों पे जो कदगन है, इमरान खान के साथ जो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, उस पर अब खुल के बातें हो रही हैं। और बड़ा कम हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जहाँ ये चीज़ें, इनके इस गवर्नमेंट दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। और जब ये गवर्नमेंट कहना शुरू कर दे 5 साल, यानी अभी तो गालिबन 6 महीने ही पूरे नहीं हुए, और वो कह रहे हैं हम 5 साल पूरे करेंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, जी का जाना ठहर गया, आज गया या कल गया, यानी तैयारी है, बिस्तर बंद कर लिया गया है और देख रहे हैं कि क्या होना है। लोग तो कह रहे हैं लूट मार करनी है और बाकी चीज़ें सारी डिस्कस करनी है। इस तरह की गुफ्तगू बहुत सी होती है, और देखें, अल्लाह करे कि ऐसे हालात ना हो, लेकिन हालात और वाक़यात समझने वाले हैं आम आदमी के लिए। बड़ी कोशिश की मीडिया पे पाबंदी लगाने की, कई चैनलों ने बानी PTI की बजाय इमरान खान कहना शुरू कर, लेकिन पूरी दुनिया ने बानी PTI नहीं लिखा, उन्होंने इमरान खान के नाम से खबरें छापी। चाहे वो साइफर के केस में बरीयत हो, चाहे वो इद्दत के केस में बरीयत हो, चाहे आर्बिट्रेरी डिटेंशन हो, चाहे UK पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, चाहे USA की पार्लियामेंट में करारदाद पास हो, तो नाम इमरान खान का आता रहा। हर खबर में, TV में नाम इमरान खान है, अदालतों में इमरान खान है। यानी मैंने कल आपको 5 केसेस बताए, वो वन वे और दी अदर इमरान खान साहब से जुड़े हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, आप देख लें, या तो मैं बात गलत कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों के अंदर जो मैं अगस्त और सितंबर की एक प्रोजेक्शन दे रहा हूँ, इमरान खान साहब इंशाल्लाह हमारे दरमियान होंगे। सितंबर तक इस मुल्क के हालात बदलने वाले होंगे। क्या होगा, इंतज़ार कीजिएगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब अगली बात है, कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन ने फैसले करने की, एक फैसले पर अमल दरामद की एक वजह है सेक्शन 215, टेकिंग अवे अ सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी। आपको मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ और मैं पहले दिन से इस पर कायम हूँ। मेरी पार्टी लीडरशिप काफ़ी से मुलाकात हुई, उमर अयूब थे, जुनैद अकरम थे, साहबजादा फजल करीम थे, और हाफिज़ हामिद रज़ा थे, और नासिर, आपको पता है, सारे अफराद से अडियाला जेल में मेरी मुलाकात हुई। फिर ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। अरे मैं माजी में थोड़ा सा ले जाऊँ, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जब किरदार के हवाले से बात हुई, मैंने वो सारी बातें की। और मैं एक बात आगे चलने से पहले कह दूँ, इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट रेफरेंस तैयार हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक वो रेफरेंस मुकम्मल होगा और वो रेफरेंस आगे जाएगा
और अपने एक मंतकी अंजाम की तरफ वो पहुँचेगा। इलेक्शन कमीशन की जितनी वायलेशंस हैं, जितनी, और ये वायलेशन शुरू कहाँ से होती हैं, ये डस्का इलेक्शन से। डस्का इलेक्शन से आगे चलते आए, ज़िमनी इलेक्शनों में क्या कुछ हुआ, किस तरह सीटें ली गई, रिज़र्व सीटों में इंटरप्रिटेशन गलत की गई, हमें अदालतों में जाना पड़ा, अदालतों से फ़ैसला हुआ, आपके सामने है, या बता दें कि नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा हुआ। फिर ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं, तोशा खाना का केस, इमरान खान का प्रोहिबिटेड फंडिंग का, ममनुआ फंडिंग के हवाले से देखें, ये सारे इलेक्शन कमीशन एक पार्टी, तौहीन इलेक्शन कमीशन देखें एक पार्टी। आप बताएं ना, एक ही पार्टी थी ना कि जिसने तौहीन इलेक्शन कमीशन चलना था उसके अगेंस्ट, प्रोहिबिटेड फंडिंग भी एक पार्टी के अगेंस्ट, सिंबल लेना एक पार्टी के अगेंस्ट, इलेक्शन होना था, नॉमिनेशन पेपर छीनना, लोगों का करना एक पार्टी के केस, सबसे ज़्यादा कागजात नामने की मुस्तरद होना, फॉर्म 45-47 एक ही पार्टी का केस, और उस पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो सारी चीज़ें, अपीलें को 170 के करीब ही इलेक्शन कमीशन वाले बताते हैं, वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। यानी ये जो कह रहे थे ना कि चंद हैं, तो इतनी ज़्यादा जो मामलात हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और जब इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो मैंने उन्हें कहा जी फैसला आ गया है, बेटर स्टेटमेंट अदालत ने मांगी है इलेक्शन कमीशन से भी और वफाकी हुकूमत से भी, और बेटर स्टेटमेंट इसलिए मांगी है कि जो फैसला आ गया उसके बाद क्या कहते हैं। अमल दरामद के हवाले से ये बात है, ये बड़ी अहम पॉइंट मैं दे रहा हूँ आपको। 39 सीटें वो हमारा हक था पीटीआई का, पीटीआई को मिली है, यानी कोई एहसान नहीं किया, वो भी इसलिए अमल दरामद किया है कि आज कल सवाल उठा सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। मैंने कहा जी इन्होंने अमल दरामद नहीं करना, पर अमल दरामद करना पड़ेगा। और जब बेटर स्टेटमेंट लेकर आए अगले 6 अगस्त से पहले मैं 41 सीटों पर भी अमल दरामद होता देख रहा हूँ, 41 सीटों पर भी अमल दरामद होता देख रहा हूँ, और वो आपके सामने 6 अगस्त से पहले आएगा, ये याद रखिएगा। और जब 41 और 39 आ जाएंगी, 80 हो जाएंगी, फिर रिजर्व सीटें आपके पास आ जाएंगी, 2/3 अक्सरियत का जो ख्वाब है उनका चकनाचूर हो जाएगा, और जजेस की रिटायरमेंट एज या पैकेज वो अपनी जगह, आर्टिकल 17 में तब्दीली, वो सारे की सारी चीज़ें हवा के अंदर रह जाएंगी। मैंने इलेक्शन कमीशन के रोल पे खुलकर बात की, मैंने कहा इलेक्शन कमीशन मेरिट पे काम कर रहा होता तो ये होता है एक ही पार्टी को, और इलेक्शन कमीशन समझता है कि जनाब हम कुछ सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं कि जनाब हम आइन की तशरीह करते हैं। अब आप कहाँ से आ गया, ना इलेक्शन कमीशन, ना कोर्ट है, ना ट्राइब्यूनल है, और ये हाई कोर्ट के जजेस के फैसले के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसले पर बैठेंगे, किस कानून के तहत बैठेंगे। ये वो सारे पॉइंट है। इसमें डीजी लासा बड़े नाराज हुए, तो मैंने कहा जी मैं ऐसे सख्त बातें कर सकता हूँ, मैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में देखता हूँ। मैं हर रेगुलेटर के लिए, अगर इलेक्शन कमीशन अपना किरदार आईनी तौर और कानूनी तौर पर अदा कर रहा होता तो ये मुल्क यहाँ तक तो ना पहुँचता। आपके सामने है, मुल्क यहाँ तक पहुँचाने में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है। इलेक्शन कमीशन अगर अपनी ड्यूटीज़ जो उनके जिम्मे थी साफ शफाफ इलेक्शन कराने की वो पूरी की होती तो ये मामले यहाँ तक पहुँचते, कभी ना पहुँचते। आखिर में ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी है, मीडिया पे एक डिस्कशन शुरू हो गया कि इमरान खान साहब के लिए एक्विटल के लिए बात की, बिल्कुल गलत बात है। 15 जुलाई 2024 उठाकर देख लें, टिकर देख लें, डिस्कशन देख लें। पहले वीडियो लिंक पर रिमांड रात 9:30 बजे आया था, याद होगा आपको। फिर एक इमरान खान साहब का एविडेंस कौन सी है, एक्विट करें इनमें। एक ही केस को सामने रखते हुए सारे केस ऐसे तो नहीं हो सकते हैं ना, ठीक है ना जी, या तो सारे केस ऐसे होंगे, फिर बताइएगा ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और ये बहस की है, टिकर उठाकर देख लें उन दिन के, ट्विटर अकाउंट उठाकर देख लें आप, उस वक्त मीडिया चैनल के टिकर देख लें 15 तारीख के, जो कोर्ट में मौजूद थे सहाफ़ी सारे, उनसे पूछ लें कि एक्विटल की बात की है। एक्विटल का कहा था कि इमरान खान को बरी करें इन केसों के अंदर, इन केसों में आप इमरान खान साहब को अंदर नहीं रख सकते हैं, एविडेंस कोई नहीं है। और जज साहब ने आर्गूमेंट नहीं लिखे, मेरे अपने प्रोग्राम देख लें यार, चलें छोड़ें इस बात को, 15 जुलाई का मेरे देख लीजिएगा, चले अशफाक के साथ दुनिया पे, हाँ मुझे याद है दुनिया पे, और फिर सलमान के साथ पब्लिक न्यूज़ पे, इन पे सारे पे मैंने प्रोग्राम किए थे और मैंने एक्विटल की बात की है। आप उठाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आर्गूमेंट क्या थे। यानी वो तो पुरानी डेटों में नहीं जा सकते ना, और वहाँ ये सारी बातें एक्विटल की है मैंने। और बार उसके बाद भी मैंने कहा, बाद भी मैंने डिस्कशन हुई है, मैंने उस वक्त भी ये कहा कि नहीं भाई ये एक्विटल का केस है, एक्विटल की तरफ लेकर जाएं इस बात को। और ये इमरान खान एविडेंस कोई नहीं है ना,
और एक वकूए के आप इतने पर्चे कैसे दर्ज कर सकते हैं? सोहरा बीबी का केस है, बहुत सी बातें हैं जिसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन हुई है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे। और यहाँ जो बैठे शोर मरियम सरयज़मा बुखारी जैसे लोग जो शोर डालते हैं, किस बुनियाद पर शोर डालते हैं? बताएं ना सही तरह, क्या रिलीफ दिया है? क्या कौन सा, बता दे कौन सा खास रिलीफ दिया है? भाई आप गिरफ्तारी ना डालें 9 मई की। पर्चे कब के हुए हैं? 9 मई 2023 के। और आप गिरफ्तारियां डालें जुलाई 2024 में। और इसमें आपको याद है 23 अगस्त 2024 में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन 1 FIR में, 1 फरवरी 2024 7 FIRों के अंदर। तो इमरान खान साहब जी थे क्या? एविडेंस कोई नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।